ओके। अच्छा, तो सबसे पहले जो है एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो लेक्चर खत्म हुआ है वो लेक्चर हमारा खत्म हुआ है कहाँ पर, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। जो चैडविक का एक्सपेरिमेंट था वहां पे हमारे पास जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो गया है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप उसका पेज टर्न करोगे तो उसमें एक डिस्कशन है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हवाले से। तो उसी में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रखे गए हैं कि वो एक रीजन की तरह है। सही है। तो माइट भी पॉसिबल है कि वहां से एक रीजन भी आ सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे उस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि व्हाई द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपकी क्वेश्चन के आपकी बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो रखा गया है से कि भाई व्हाई एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। कि भाई हमारे पास जो एक एलिमेंट का एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से किस तरीके से मुख्तलिफ है, किस तरीके से डिफरेंट होता है। हालांकि हमने तो अभी यही चीज पढ़ी है कि भाई जो क्या नाम है, जो एटम्स हैं, सही है, वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। सही है। नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इज प्रोटॉन एंड नंबर 3 इज न्यूट्रॉन। सही है। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि हर एलिमेंट के एटम के अंदर होते हैं। तो जब यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हर एटम में होते हैं, सही है, हर एटम में होते हैं, तो क्या नाम है, हर एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से क्यों मुख्तलिफ होता है, क्यों डिफरेंट होता है। ठीक है। तो इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि भाई हर क्या नाम है, एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से सिर्फ एक वजह से मुख्तलिफ होता है, सिर्फ एक वजह है उसकी। सही है। और वो वजह क्या है हमारे पास, वो वजह है हमारे पास नंबर, सही है। तो वो रीजन है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी सवाल पूछता है, सही है, अगर आपसे ये कोई भी सवाल पूछता है कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से किस वजह से डिफरेंट होता है, तो उसमें जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं क्या, एटॉमिक एटॉमिक नंबर। ठीक है। एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहें या एटॉमिक नंबर कहें, बात एक ही होता है। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट करता है। सही। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जिस तरीके से अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों की एक फंडामेंटल, क्योंकि हर इंसान में अगर हम देखें, हर इंसान की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं। सही है। यानी कि हर इंसान में 2 ही आंखें होती हैं, 2 ही कान होते हैं, सही है, एक नाक होती है, ठीक है, 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं। सही। यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, सही, वो तो हर इंसान का बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से हर एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन अगर हम इंसानों में देखें तो ये तमाम चीज़ें जो कि हर इंसानों के पास हैं, हाथ, पाँव, कान, नाक, मुंह, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है। सही, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है। सही। यानी कि उसका जो फेस है, वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। सही। अब इसका रीज़न क्या होता है कि अगर हम इंसानों के अंदर देखें तो इंसानों की एक जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, सही, जिसके ऊपर उनकी चेहरे की बनावट, उनके जिस्म की सारी जिसामत वगैरह सब कुछ डिपेंड करती हैं, वो होती है हमारे पास डीएनए। ये उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सही। यहाँ पे क्या होता है कि भाई क्या नाम है, जो डीएनए है, सही है, उससे क्या होता है कि जो क्या नाम है, जो भी इंसान है, सही, उसका जो फेस है, सही, जैसे कि अगर उनके जो वालिद साहब का फेस है बिल्कुल वही फेस फिर उनके बच्चे का भी होता है, फिर वही बिल्कुल उसी तरीके का जो फेस है फिर उनके बच्चों का भी होता है। तो वो
एक जो क्या नाम है इनहेरिटेंस है वो लेते हुए आ रहे होते हैं। सही, तो एक इंसानों के अंदर हम देखें तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिस पे चलते हुए उनका जो फेस स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन होता है, सही, बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन होता है, वो होता है हमारे पास क्या, डीएनए। इसी तरीके से अगर हम एटम और एटम्स के अंदर आते हैं तो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के एटम से किस वजह से मुख्तलिफ होता है, सही, एटॉमिक नंबर। तो ये एटम्स के अंदर जो है क्या होता है, ये उनका एक डीएनए है एक तरीके से, ठीक है। तो कोई भी दो एटम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो ही नहीं सकते। जैसे कि दो इंसानों का जो डीएनए है वो बिल्कुल सेम हो ही नहीं सकता, सही है। हर इंसान का जो डीएनए है, सही, वो दूसरे इंसान से क्या होता है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है, सही। इसी तरीके से हर दो एटम का जो डीएनए है, सॉरी, हर दो एटम का जो एटॉमिक नंबर है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, सही। तो क्या नाम है, जैसे जैसे हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे जैसे हमारे पास क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन्स होते हैं, अगर उनकी जो क्वांटिटी है अगर आप एटम के अंदर बढ़ाओगे या कम करोगे, सही, तो उससे क्या होगा कि वो पूरा का पूरा एटम ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सही। अब जैसे ये एक एटम है, सही, इस एटम के अंदर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन नजर आ रहा है, सिर्फ एक प्रोटॉन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एटम है ये किसका एटम है भाई, सही, कि भाई एक प्रोटॉन किसके अंदर होता है, हाइड्रोजन के अंदर होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एटम है ये किसका होता है भाई, हाइड्रोजन का एटम है, क्योंकि इसके अंदर क्या है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसके अंदर हमने क्या किया कि भाई एक प्रोटॉन को और बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक प्रोटॉन था ना, अब एक प्रोटॉन हमने क्या कर दिया, और इंक्रीज कर दिया इसके अंदर, सही, एक प्रोटॉन हमने और इंक्रीज कर दिया। अब इसके अंदर क्या हो गए, दो प्रोटॉन हो गए। अब जैसे ही इसके अंदर हमने दो प्रोटॉन्स किए, सही है, तो अब क्या ये हाइड्रोजन रहा, नहीं, अब ये हाइड्रोजन नहीं रहा, बल्कि अब ये चेंज हो चुका है और ये अब नया एलिमेंट बन गया है, यानी कि अब ये बन चुका है क्या, हीलियम, सही। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि भाई प्रोटॉन में अगर कोई छेड़खानी करते हैं, वैसा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि भाई हम प्रोटॉन के जो नंबर्स हैं उनको इतनी आसानी से कम या ज़्यादा कर सके। इलेक्ट्रॉन को तो हम निकाल भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डाल भी सकते हैं, सही। तो इलेक्ट्रॉन की तो गिव एंड टेक इज अ कॉमन थिंग, ये हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पे हम प्रोटॉन्स को जो है वो क्या नाम है, एटम से बाहर निकालना या फिर प्रोटॉन को एटम के अंदर डालना ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए काफ़ी मुश्किल ये चीज़ होती है। तो एट अ नॉर्मल कंडीशन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, सही है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हमारे पास यहीं पे प्रोटॉन की तादाद क्या हो जाती है बेटा, दो हो जाती है, तो यहाँ पे एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे ये जो एटम था ये हाइड्रोजन का था, अब यह एटम किसका माना जाएगा, हीलियम का माना जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो एटॉमिक नंबर 2 जिस एलिमेंट का होता है उसको हम हीलियम कहते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको एक और बढ़ा देते हैं, सही है। तो आपको यहाँ पे रेड में नजर आ रहा होगा, सही है, कि भाई यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3, सही है। तो 3 प्रोटॉन जो है वो इसके अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, हमारे पास 3 प्रोटॉन हो गए। अब 3 प्रोटॉन जो है, सही, 3 प्रोटॉन जो है क्या वो हाइड्रोजन में होते हैं, नहीं। 3 प्रोटॉन जो है वो क्या हीलियम में होते हैं, नहीं। 3 प्रोटॉन जो है वो किस में होते हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं हमारे पास किसके अंदर, लिथियम के अंदर, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो एटम है ये क्या हो चुका है, अब ये लिथियम का एटम हो चुका है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन हाइड्रोजन के अंदर होता है, अगर हमारे पास 2 प्रोटॉन है, सही, तो 2 प्रोटॉन हीलियम के अंदर होते हैं। अगर हमारे पास 3 प्रोटॉन है तो 3 प्रोटॉन लिथियम के अंदर होते हैं। तो ये जो हमारे पास एक रीजन पूछा गया था, व्हाई द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, कि भाई एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से किस वजह से डिफरेंट होता है। सो द रीजन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, सही, क्योंकि कभी भी जो है किसी भी दो एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं हो सकते, सही है।
किसी भी दो एलिमेंट के एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एटम है किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के एटम से किस वजह से डिफर करता है, ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सही, जो कि उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी, ये आपको पूरा एक पीरियोडिक टेबल जो है वो नजर आ रहा है, तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे क्या नाम है एलिमेंट अरेंज मौजूद हैं, सही, ये सब एक दूसरे से किस वजह से मुख्तलिफ हैं, बिकॉज दे हैव यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद है वो हर एलिमेंट की क्या है बेटा, यूनिक है। यानी कि कोई भी दो एलिमेंट यहां पे ऐसे नहीं है कि जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो, सेम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। सही है, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई जो इसका जवाब है वो क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो जिन जिन बच्चों को जो भी कंफ्यूजन हो इस रीजन के हवाले से वो जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर जो है वो हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं जल्दी से। ओके, मासारी आपको क्लियर हो गया है, वेरी गुड। सुनैना आपको भी क्लियर हो गया है, वेरी गुड। आगे और ठीक है, फातिमा वेरी गुड, सही है, ठीक है, रहीमा, हमजा खान, ठीक है, आपको भी क्लियर हो गया है। और भी जो बच्चे हैं वो भी मुझे जल्दी जल्दी बता दें। कोई भी क्वेश्चन हो बहुत क्या नाम है इजी वे में पूछ लिया करें, कोई क्या नाम है घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हो डायरेक्ट पूछ लें, सही है, डायरेक्ट पूछ लें, पूछे नहीं, सही है। सर हाँ हाँ पूछे पूछे, क्या पूछना है आपने, असलम परवेज़ क्या पूछना है आपने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जल्दी से लिखे ना। नहीं, सही है, नहीं सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपने पूछा कि भाई ट्विन ब्रदर है उनका जो डीएनए है वो क्या सेम हो सकता है, नहीं। ट्विन ब्रदर भी हो ना, बिल्कुल भी क्या नाम है बिल्कुल ट्विन्स हो, सही है, तब भी उनका डीएनए सेम नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट। सही है, ठीक है, ओके ओके। जेनेटिक रिजेम्बलेंस होती है, सही है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल देखने में तो तकरीबन एक जैसे ही दिखते हैं, सही है, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें भी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। सही है, ओके। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है। तो अगर ये रीज़न आपके पेपरों में आता है तो आप इसको जो है वो अपनी ओन वर्डिंग्स के अंदर भी समझा सकते हैं। सही है, इनको ओन वर्डिंग्स के अंदर भी समझा सकते हैं कि भाई जो एटम्स हैं, सही है, वो डिफरेंट किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो बस इतनी सी आपने 2 लाइनों के अंदर भी बात बता दी तो चेकर को समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, अच्छा, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब वो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो हमने कहा था, अच्छा वो